चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंच चुके हैं। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। इससे पहले रामनिवास बाग वो पहुंचे थे, यहां पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की थी। अब पीसीसी वो पहुंच चुके हैं। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज है और ऐसे में पीसीसी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए कि किस तरीके से सभी से आत्मीयता से मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं और फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण पीसीसी की तस्वीरें हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की जाएगी, उन्हें नमन किया जाएगा और एक एक करके सभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का इंतजार था कि वो आए, सबसे पहले वो ही पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद एक एक करके तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उन्हें नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया उस पर चलने की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान चाचा नेहरू का रहा। क्योंकि जिस तरीके से भारत की स्थिति उस दौरान बहुत ज़्यादा खराब थी, आर्थिक रूप से भारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चला था, पर चाचा नेहरू के मार्गदर्शन में ही आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। और ये तस्वीरें ज़रा देखिए, फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुँचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुँचे हैं, यहाँ पर उन्होंने चाचा नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की है। अब यहाँ पर हो सकता है विशेष बातचीत का दौर रहे, चर्चाओं का दौर रहे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि जब इससे पहले रामनिवास बाग वो पहुंचे थे तो उस दौरान भी वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, मीडिया से बातचीत उन्होंने की थी और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा भी था कि चाचा नेहरू का जो योगदान है देश के निर्माण में वो भुलाने योग्य नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस तरीके की राजनीति की जाती है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया गया बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वहीं चाचा नेहरू का जो योगदान है उसको भी भुलाने की कोशिश करती है बीजेपी। पर ऐसे में इस तरीके की राजनीति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दौरान भी कही थी। अब इंतजार ये भी है कि जब वो पीसीसी से बाहर निकले तो उस दौरान अगर मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कौन कौन से मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं, कौन कौन से मुद्दों पर वो मीडिया के समक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा और निश्चित तौर पर वो यहाँ पर जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो चाचा नेहरू को सबसे पहले नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, क्योंकि चाचा नेहरू ने ही आधुनिक भारत का खाका खींचा था और उनकी वजह से ही देश इतनी मजबूत स्थिति में आया है। एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इतिहास के झरोकों से अगर हम देखें तो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण योगदान उनका। और या हम ये भी कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण की नींव चाचा नेहरू ने ही रखी थी। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। यही वजह कि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे। यहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुँचे जो अपनी मांग लेकर या कहें एक लंबी फहरिस्त के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए। अभी तस्वीर ज़रा देखिए, एक बुजुर्ग दंपति भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इन माताजी से मुलाकात करते हुए एक तस्वीर भी उनके साथ खिंचवाई और बहुत ही आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ वो सभी से मुलाकात करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने चाचा नेहरू को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने चाचा नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ पर उनके चित्र के समक्ष सभी ने एक एक करके पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें ज़रा देखिए, सभी से आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे, चाचा नेहरू को उन्होंने नमन किया और साथ ही सभी से सहृदयता के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है।
देखिए, पंडित नेहरू की आज पुण्यतिथि और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अभी श्रद्धासुमन मुख्यमंत्री ने अर्पित किया है। और ये जो परंपरा है श्रद्धांजलि देने की, पुण्यतिथि की मनाने की, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये अशोक गहलोत ने ही शुरुआत की थी और उसके बाद से बदस्तूर ये जारी है। और अभी किसी चीज के कक्ष में टीम मौजूद है, हालांकि किसी चीज खुद कोटा के दौरे पर है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस वक्त मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और पंडित नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित किया। पंडित नेहरू की नीतियों को लेकर, उनके किए गए कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी वाणी के जरिए युवा जन को बताते रहते हैं कि पंडित नेहरू ने क्या क्या कार्य। और खास तौर से एक बात बहुत चर्चित है, जो मुख्यमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि कभी सुई नहीं बना करती थी इस देश में और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू रहे और उन्होंने ही इस देश में आधुनिक भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए। अक्सर पंडित नेहरू की नीतियों को, उनके विचार को नई पीढ़ी को बताने का काम अशोक गहलोत करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि पुराने कांग्रेस के जो महापुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा को आज कोई पूरी तरीके से आमजन को बताने का काम कर रहा है तो अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय मौजूद है तो संभव है कि कुछ देर बाद वो मीडिया से रूबरू हो। हालांकि इनका कुछ देर पहले उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात की है, पंडित नेहरू को अर्पित किया। और कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त प्रमुख नेताओं में अख्तर इटाक है, मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, विधायकों में अमित चाचान की मौजूदगी है, खान गुरवाली, कई और भी नेता अली कुमार हैं और प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी जो लोटाशा के कक्ष में है अभी मौजूद। बिल्कुल योगेश जी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का गहन मंत्रणा का दौर भी इस वक्त जारी है। हालांकि अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा क्या मीडिया से मुखातिब वो होते हैं और मीडिया से मुखातिब वो होंगे तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि मीडिया से उनकी बात हो चुकी है, हालांकि फिर भी वो चाहे तो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसा उनका शैली रही है तो वो कोई बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव का भी एक दौर चल रहा है, इस वक्त जिस तरह का घटनाक्रम है, अगर चौथी सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ाती है निश्चित तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को बल मिलेगा, बाड़ेबंदी की संभावनाओं को बल मिलेगा। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस का पूरा कुनबा कितना एकजुट है इस पर वो बात कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोई बात मुख्यमंत्री के सामने आ सकती है। पंडित नेहरू की जो पुण्यतिथि है उसको लेकर वो अपनी बात कह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के जो तमाम जो महापुरुष रहे हैं जी, महात्मा गांधी से लेकर और जो उनकी प्रमुख लीडर्स कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो दिवंगत नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, उन सभी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, उनके किए गए कार्यों को मौजूदा दौर में बताने का काम अगर कोई कांग्रेस का नेता पुरजोर ढंग से कर रहा है तो वो अशोक गहलोत है, जो लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं नई पीढ़ी को कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस का इतिहास क्या था और कांग्रेस ने कैसे देश की आज़ादी के लिए काम किया और उसके बाद कैसे कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद भारत में कई आहुतियां दी अखंडता और एकता के लिए। तो वो सब बताने का काम अशोक गहलोत अपने वाले के लिए। बिल्कुल, और यही वजह कि जब रामनिवास बाग वो पहुंचे थे और मीडिया को संबोधित उन्होंने किया था, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से कोशिश की जाती है कि कांग्रेसी नेताओं की छवि को धूमिल किया जाए या फिर कहें कि जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली उसे मिटाने की कोशिश की जाती है, पर ऐसी राजनीति नहीं हो पाएगी और ना ही ऐसी राजनीति सक्सेसफुल हो पाएगी। क्या ऐसी
राजनीति के अंदर विचारधारा का जो पोषण और विचारधारा का प्रभाव, अगर किसी दल की विचारधारा नहीं है तो वो एक मजबूत संगठन के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। आज हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। 1980 में बलजीत का जन्म हुआ और 2022 आज के कालखंड में कम समय में भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई। नरेंद्र मोदी आज बड़ी ताकत है, तो वो केवल विचारधारा के कारण संभव हो गया। कोई भी काडर खड़ा होता है, वैचारिक जो प्रभाव होता है विचारधारा का की मजबूती होती है, उसके कारण खड़ा होता है। और भी कई राजनीतिक दल जो बीजेपी से जो पुराने रहे देश में, वो आज हम कह सकते हैं कि अंतिम सांसें गिर रहे हैं या कई राजनीतिक दौर से ही परिप्रेक्ष्य से ही बाहर हो सके। ऐसे में संगठन अगर खड़ा रखना है तो विचारधारा का पोषण और विचारधारा की मजबूती रहेगी। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के तहत मजबूती के साथ रखना उसका जो प्रयास है वो करते रहते हैं। कोशिश ये रहती है अशोक गहलोत की जो नई पीढ़ी कांग्रेस में शामिल हो रही है, नए नेता कांग्रेस के अंदर आकर संघर्ष कर रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यक्रमों, कांग्रेस की भर्तियों और कांग्रेस के महापुरुषों के बारे में। बिल्कुल योगेश जी, कोशिश और कवायद यही रहती है कि आम लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, ये मैसेज समय समय पर कन्वे किया जाए और कांग्रेस की रीति नीति क्या है ये भी मैसेज आम लोगों तक कन्वे किया जाए। और यही बड़ी वजह रहती है कि बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं इस तरीके के, और जब भी किसी महापुरुष की पुण्यतिथि होती है या फिर जयंती होती है तो उस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें उस दौरान की है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे और पीसीसी पहुंचने के बाद उन्होंने चाचा नेहरू को सबसे पहले नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब शायद गहन मंत्रणा का दौर वहां पर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है।